हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जिसको बोलते हैं बहुपद, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 है। जैसे बहुपद में होता है 7x² प्लस 5x+2, इसका शून्यांक निकालना रहता है। इसको इस फॉर्म में रखते हैं, जैसे a + b × बराबर c रहता है। इस बीच वाला मान को c के बराबर करने पड़ता है, ठीक है। इसी तरह अब बहुपद शून्यांक में होता है रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। फिर द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। इसका फॉर्म होता है x + b। x + b का मतलब होता है एग्जाम्पल थ्रू इस साइड समझाते हैं। द्विघात बहुपद का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ax² bx + c होता है। त्रिघात का होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और रैखिक बहुपद में जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं, जैसे डिग्री होता है ना, डिग्री यहाँ पर देखना x + 2 हो गया, इसको हमको शून्यांक निकालना है। रैखिक बहुपद का शून्यांक लिखते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यांक, ठीक है। x + 2 है, लेवल 1 में अभी चल रहे हैं। x + 2 = 0 है, तो इसको हम करते हैं, तो x = -2 आएगा, तो इसका शून्यांक तो आ गया -2। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, y + 3, y प्लस कुछ भी मान सकते हैं इसमें कोई, तो इसको भेजते हैं इधर भेजते हैं, तो इसका 2 को बना दिए, 2 एग्जाम्पल थ्रू समझाए, ठीक है। अब चलते हैं द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका स्टार्ट करते हैं द्विघात पॉलिनोमियल्स, तो इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होता है, पॉलिनोमियल्स में होता है, जैसे डिग्री है, जैसे डिग्री x² + 2x² + 5x², चाहे इस तरह बदलते रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होता है, जैसे इस फॉर्म में आपको शून्यांक निकालना रहेगा, जैसे यहाँ पर तो एग्जाम्पल थ्रू समझाए उसका डिग्री के लेकर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को यहाँ 2x² 5x + 2 इस फॉर्म में तोड़ते हैं। 2x² 5x + 2 इस पॉलिनोमियल्स हो गया द्विघात बहुपद, जिसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री कितना 1 है, इसका डिग्री 1 है, ठीक है। अब त्रिघात में होता है, इसको लिखते हैं त्रिघात बहुपद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में लिख भी सकते हैं, नहीं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स त्रिघात बहुपद इस फॉर्म में रहता है। त्रिघात बहुपद होता है, इस फॉर्म को अप्लाई करता है, ax³ bx² x + c। इसका एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, जिसे इसका डिग्री रहता है x⁻3, इसका डिग्री 3 रहता है, y⁻4 3, जिसका मतलब डिग्री बोलते हैं, घात बोलते हैं। y⁻3 z⁻3 मतलब उस टाइप का रहे, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम बहुपद शून्यांक निकालने के लिए इस फॉर्म में रहता है, जैसे 3x³ 5x² + 2x + 2 इस फॉर्म में रहता है पॉलिनोमियल्स। अब कुछ नोट पॉइंट है, उसको हम समझते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स में होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, x³ y³ 3x³ 5x² 2x + 2 हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। अब यहाँ पर करते क्या है, कुछ एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आप लोग का, शून्यांक निकालना, कैसे शून्यांक निकाला जाता है। जैसे 7x² मेरा पास है, 7x² + 5x + 2 लेवल 1, इसको शून्यांक निकालना है, ठीक है। अभी तो पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, पता है क्या कि इसका डिग्री कितना है, 2 है, घात मतलब 2 है। इसका पॉलिनोमियल्स हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को तोड़ने के लिए होता है, इसको a × c = b, a × c = b होता है, तो a × c बराबर इसको b के बराबर करना रहता है, b के बराबर करना रहता है। यहाँ पर 7 दूनी 7 × 2, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 × 2 बराबर कितना लाना है, इसको 5 लाना है। यहाँ पर 14 का गुणनखंड तोड़ते हैं, तो यहाँ 7 दूनी 14, तो यहाँ 7x, फिर यहाँ से क्या करते हैं, 7x² हुआ,
यहाँ पर 7x स्क्वायर होते हैं, यहाँ फिर क्या करते हैं 7x माइनस 2x प्लस 2, गुना करने पे 14 आ रहा है तो इस 14 आ रहा है, तो फिर यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, यहाँ से कॉमन करते हैं, शून्यंक निकालना है तो कॉमन करते हैं, यहाँ पर 7x कॉमन करते हैं, कितना करते हैं 7x कॉमन, तो यहाँ कितना होगा x प्लस 1 होगा, x पावर कॉमन होगा तो यहाँ x प्लस 1 हुआ। ठीक है, यहाँ से कॉमन करते थे x प्लस 1 इंटू 7x माइनस 2 हुआ, 7x माइनस 2, 7x माइनस 2 हुआ। यहाँ से करने के बाद इस फॉर्म को यहाँ से देखना, इस स्टेप में देखना, शून्यंक तो निकल गया, x बराबर -1 आएगा, x बराबर -1 आएगा, 1 आएगा, x बराबर कितना आएगा 2 उधर तो 2/7, 2/7 यहाँ से आ गया। रैखिक बहुपद समझ गया कि इसका जैसे रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स, द्विघात में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, त्रिघात में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जैसे डिग्री एक्स के क्यू, वाई के क्यू, जेड के क्यू, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। द्विघात में होता है, जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो, जैसे 2x स्क्वायर 5x प्लस यहाँ पर 2x प्लस कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, 6 भी मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर 5x प्लस 6, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होता है, जैसे डिग्री का यहाँ स्क्वायर चाहिए, डिग्री का स्क्वायर चाहिए, यहाँ तो डिग्री का स्क्वायर है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में होता है, इसको क्यूबिक माने त्रिघात होना चाहिए, समझिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, द्विघात बहुपद को बोलते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, जिसका घात 3 हो, वैसी संख्या जिसका घात 3 हो। The degree is recorded 3 डिग्री, समझे, उसका डिग्री मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज द 3 डिग्री मतलब डिग्री 3 का मतलब होता है एक्स क्यू, वाई क्यू, जेड क्यू, इस फॉर्म में रहना चाहिए पॉलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ यहाँ से अब दूसरा पेज का डिफरेंट करते हैं, मेरे पास बहुत सारा पेज है, यहाँ से अब क्लास 10th का है, आगे चर्चा करते हैं इसमें। क्लास 10th एक होता है योगफल, इसका फॉर्म होता है 2-3 को, बहुपद, व्यापक सूत्र, ये सब सूत्र होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुपद तो पता हो गया कि मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स चल रहा है। और पॉलिनोमियल्स में मेरा क्या चल रहा था, पॉलिनोमियल्स में हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये 3 को हो गए, पढ़ लिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं, योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर एक फॉर्म होता है, बहुपद बनाने का सूत्र होता है, एक बहुपद का सूत्र होता है, योगफल बराबर होता है, लिखते हैं इसको फॉर्म में, योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब जैसे -b/a बोल रहा है तो इसको हम समझाएंगे, इसको लिखने दीजिए पहले। यहाँ पर देखो, अब गुणनफल पूछ रहा है, बहुपद का है, गुणनफल पॉलिनोमियल्स का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक बहुपद व्यापक सूत्र होता है जो x स्क्वायर bx प्लस c लिखे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉलो करता है, उसे कहते हैं बहुपद व्यापक सूत्र। यहाँ पर फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल्स का है, नोट पॉइंट में इसको टच कर लेना, जैसे पॉलिनोमियल्स का है तो इसको हम थोड़ा घेर देते हैं, पॉलिनोमियल्स का है, ये फॉर्मूला है पॉलिनोमियल्स का। योगफल बराबर -b/a पूछ रहा है, जैसे एक बहुपद लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का लेते हैं, चाहे फिर क्यूबिक का ले लीजिए, फिर लीनियर पर नहीं हो सकता, लीनियर पर -b/a हाँ निकाल सकता है, लीनियर पर भी निकाल सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक पर निकालते हैं इसको, जैसे एक x स्क्वायर 2x प्लस 3। अब पूछ रहा है कि मेरा योगफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, तो इसको मानते हैं a, इसका ए का फॉर्म अप्लाई करेगा, ए बी का, ई सी का। अब योगफल पूछ रहा है तो योगफल बराबर क्या चीज़ होता है, सूत्र इसका पते है -b/a, तो इसको योगफल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है योगफल,
योगफल पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए पूछ रहा है। तो माइनस बी बाई ए पूछ रहा है, तो ए तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए कितना होगा सी हो गया, ए बी सी का फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हम निकालते हैं, सीधा सी बात है कि बी बराबर कितना है 2 है, ए कितना है 1, तो मेरा योगफल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू -2 हो गया। अब यहाँ पर योगफल निकल गया, गुणनफल की बात करता है तो यहाँ पर सी बाई ए तो 3 इंटू 1, तो 3 आंसर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे गुणनफल भी निकाल के दिखाते हैं, जैसे गुणनफल मान लीजिए कि गुणनफल भी पूछा मेरे से, तब क्या करेंगे, गुणनफल पूछा यहाँ से, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब मेरा कोई अंक पूछ रहा है, अब इसको गुणनफल में निकालना, तो सी बाई ए पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो कितना है सी बाई ए है, तो इसको हम करते हैं सी का मान कितना है 3 1 कितना 3 आ गया, ठीक है। सी बाई ए, सी का तो मान इतना आया, सी का मान इतना आया, और यहाँ से गुणनफल भी निकल गया और योगफल भी निकल गया। अब बहुपद व्यापक सूत्र होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है गुणनफल। पॉलिनोमियल्स हो गया। अब यहाँ से फिर हम पॉलिनोमियल्स ख़त्म हो गया।